आज कहानी रुलाने वाली लव स्टोरी दो मासूम बच्चों की है जो बचपन से ही एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करता था। लेकिन दोनों के बीच ऐसा क्या मजबूरी आ गया था जो दोनों को एक दूसरे से अलग होना। अगर रिश्ते में भरोसा और विश्वास ही टूट जाता है तब वह रिश्ते का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन कभी कभी प्यार में भरोसा और विश्वास होते हुए भी हमें एक दूसरे से बिछड़ना पड़ता है। लेकिन क्यों ऐसा होता है, ये सवालों का सही जवाब सबको पता नहीं होता। आज की कहानी रुलाने वाली भी कुछ ऐसी है जो प्यार में भरोसा और विश्वास की एक सच्चा प्यार करने वाला पायल और ऋषभ की दुख भरी दास्तान है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या पायल और ऋषभ के रिश्ते में विश्वास नहीं था? क्या उन दोनों एक दूसरे से भरोसा नहीं करते थे? आखिर ऐसा उन दोनों के रिश्ते के बीच क्या हुआ था जो एक दूसरे से जुदा होना पड़ा? तो चलिए जान लेते हैं इन दोनों प्यार करने वालों की पूरी कहानी। ये कहानी शुरू होती है 2008 साल में पश्चिम बंगाल की एक छोटे से गांव में, जहां पायल और ऋषभ की दो परिवार एक ही मोहल्ला में रहता था। पायल और ऋषभ के घर बस 5 मिनट की दूरी पर थे। दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों की परिवार मध्यम परिवार से थे। दोनों बचपन से ही एक स्कूल में पढ़ते थे। वो दोनों की दोस्ती इतनी गहरा थी कि वह दोनों स्कूल में एक साथ जाते थे और स्कूल से लौटते वक्त एक साथ ही लौटते थे। दोनों में खेलना कूदना लड़ना झगड़ना ये तो रोज़ की बात थी। दोनों के परिवार के बीच भी अच्छे मेल थे, इसलिए दोनों की परिवार से उन दोनों की दोस्ती से कोई एतराज़ नहीं था। अब दोनों प्राथमिक स्कूल से हाई स्कूल में एक ही साथ एक ही स्कूल में भर्ती हुए। वह दोनों पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छे थे, इसलिए वह दोनों ही अच्छे अंकों से 10वीं क्लास पास कर लिया। अब वह दोनों बड़े हो चुके थे। बुरा भला समझ उन दोनों में आ चुका था, लेकिन उन दोनों के बीच सिर्फ एक अच्छी दोस्ती ही थी। प्यार का सिलसिला अभी तक शुरू भी नहीं हुआ था। जब वो दोनों 10वीं पास करने के बाद 12वीं में भर्ती हुए, तभी उन दोनों के साथ में उन्हीं के क्लास में एक ऋषि नाम का एक लड़का भर्ती। ऋषि थोड़ा अमीर परिवार का लड़का था। कुछ दिन जाने के बाद पायल ऋषि से थोड़ा बातचीत करने लगी थी, लेकिन ऋषभ पहले पहले तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब देखा कि उन दोनों मिलना झूलना थोड़ा बढ़ गया, तब से ऋषभ उन दोनों पर थोड़ा नज़र रखने लगा। देखा जाए तो ऋषभ ने पायल को मन ही मन में बहुत प्यार करता था, लेकिन पायल उसे प्यार करती है कि नहीं वह ऋषभ को पता नहीं था। पायल और ऋषि की जब ऋषभ एक साथ देखता था तब ऋषभ की मन में जलता था। जलन तो होने ही वाला था, क्योंकि ऋषभ पायल से प्यार जो करता था। इस दुनिया में ऐसा कौन है जो अपने प्यार को दूसरे के साथ देखना चाहता है? कोई नहीं, बस ऋषभ ही उन्हीं में से एक था। ऋषभ को पायल और ऋषि का मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था, और ये बात पायल भी नोटिस की थी, क्योंकि जब भी ऋषभ से बातें करने के लिए आते तब पायल को थोड़ा गुस्से से बात करता था। पायल को लगा कि ऋषभ पहले की तरह नहीं है, कुछ बदला हुआ सा लग रहा है। एक दिन पायल ऋषभ से पूछा, ऋषभ क्या हुआ? मुझसे तुम ठीक से बात नहीं कर रहे हो, मैंने कोई गलती कर दिया क्या? ऋषभ ने कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। पायल ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें बचपन से बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। कुछ तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। बोलो ना, क्या बात है? लेकिन उस दिन ऋषभ ने कुछ नहीं बताया। पायल ने ठान ली थी कि कल ऋषभ से बुलवा कर ही रहूँगी। दरअसल बात क्या है, अगले दिन जब वह दोनों स्कूल में आए तो सबसे पहले पायल ने ऋषभ को कहा, ऋषभ क्या हुआ? अभी तुम्हें बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं क्लास नहीं करूँगी। पायल ने बार बार कहने पर ऋषभ ने बता दिया कि तुम्हारा और ऋषि का मिलना जुलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पायल ने पूछा, क्यों? ऋषभ ने कहा, पता नहीं, मगर मुझे पसंद नहीं है। पायल ने कहा, क्यों, जलन है? ऋषभ ने कहा, जलन किस बात की? लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता तो नहीं लगता। पायल ने कहा, ऋषभ मैं और तुम बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं और हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से समझते भी हैं और जानते भी हैं। तुम्हें क्या लगता है मेरी और ऋषि के बीच कुछ चल रहा है?
ऋषभ ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या पसंद है, क्या तुम्हें पता है? नहीं ना। पायल ने ऋषभ से, जो भी बोलना है साफ साफ कहो, ज़्यादा घुमा फिरा कर बात मत करो। ऋषभ ने कहा, तो सुनो, मैं बचपन से ही तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें किसी के साथ देखता हूँ तो मुझे। पायल ने हंसते हुए कहा, बुद्धू, मैं भी तुम्हें चाहती हूँ और तुमसे अच्छा हमसफ़र मुझे और कहाँ मिलेगा। पागल, और इसी की बात, वह सिर्फ मेरा एक दोस्त है और कुछ भी नहीं। मैं तो तुम्हारे अंदर छुपी हुई मेरी प्यार को देखना चाहती थी कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, क्योंकि मुझे पता है कि एक सच्चा प्यार करने वाला आशिक उसके प्यार को किसी के साथ देखना पसंद नहीं कर सकता। वह दोनों अपने प्यार को पाकर बहुत खुश थे। बचपन से ही वह दोनों अच्छे दोस्त थे। अब दोनों के रिश्ते प्यार में बदल चुके थे। उन दोनों की रिश्ते और भी गहरा हो चुका था। अब पायल और ऋषभ की प्यार स्कूल से शुरू होकर कॉलेज तक पहुंच चुका था। पायल और ऋषभ एक दूसरे को बेपनाह मोहब्बत करते थे। पायल और ऋषभ दोनों ही कॉलेज में अच्छे से पास हो गए थे और कॉलेज से पास होते ही वह दोनों अपने खुशहाल जिंदगी को लेकर ढेर सारे सपने सजाए थे। लेकिन उन दोनों को क्या पता था कि उन दोनों की खुशहाल जिंदगी के सपने के बीच एक भयानक तूफान आने वाला है और यह तूफान दोनों के दिल को झकझोर देने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि पायल और ऋषभ की ज़िंदगी में कौन सा तूफान आए जो दोनों के दिल में इतना गहरा चोट पहुंचा और दोनों अलग हो गए। प्यार के रिश्ते एक ऐसा मधुर बंधन है जो विश्वास और भरोसे के ऊपर टिका रहता है, क्योंकि प्यार ज़बरदस्ती नहीं किया जाता है। प्यार के रिश्ते दोनों की मन की इच्छा अनुसार होता है। लेकिन कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो प्यार का सही मतलब के बारे में पता नहीं होता। वह प्यार में विश्वासघात करने बैठता है और सामने वालों के दुख के कारण बन जाता है। इसलिए दोस्तों, सच्चा प्यार की कदर करना सीखो, क्योंकि सच्चा प्यार सिर्फ नसीब वालों को ही मिलता है। अगर आप भी नसीब वाला बनना चाहते हो तो अपने प्यार को कभी भी भरोसा मत तोड़ो। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।